Good afternoon, students. So class 12, tomorrow you are having your maths exam और इसके बाद we have to prepare for our English. As I have already revised all the themes of both the books, and also I have put the short compositions. Now today I am going to share the formats of letters, article and reports जो कि आपके 5 marker question है. राइट एक बात याद रखिए क्लास 12 दैट इन द बोर्ड्स इट इज CFE यानी कि कंटेंट फॉर्मेट एंड एक्सप्रेशन. तो आपको अपने चाहे वो लेटर हो या आर्टिकल हो या रिपोर्ट हो, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज द फॉर्मेट ऑफ द कॉम्पोजिशन. अब अगर हम लेटर की बात करते हैं तो वी हैव 2 लेटर्स. वन इज एप्लीकेशन कम बायोडेटा विच इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. राइट, तो हमारा पहला है एप्लीकेशन. तो लेटर का जो फॉर्मेट है वो तो सेम ही रहता है. सेंडर्स एड्रेस. सेकेंड इज लीविंग अ लाइन डेट. देन लीविंग अ लाइन जिसको आप लिख रहे हो. ऑफन इट इज अ कॉमन एरर कि बच्चे जो है सिर्फ उस कंपनी का नाम लिख देते हैं जिसको वो जहां अप्लाई कर रहे हैं, बट दैट्स रॉन्ग. सी, जब आप किसी जगह अप्लाई करोगी तो वहां का कोई मैनेजर, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर कोई तो होगा ना. तो वी नीड टू अप्लाई टू दैट पर्सन एंड देन द नेम ऑफ द कंपनी, इंस्टीट्यूट, स्कूल जो भी है, द एड्रेस एंड देन द सब्जेक्ट लाइन. अब सब्जेक्ट इज शॉर्ट. 6 to 7 वर्ड्स हमारा मैक्सिमम होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अ लेंथी वन. राइट, फिर सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है. फिर जो हमारा लेटर है दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 प्रिसाइज पैराग्राफ्स. पहला, थ्रू व्हाट चैनल हैव यू कम टू नो. न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्फलेट के थ्रू या फिर वेब मीडिया के थ्रू. फिर किस पोस्ट के लिए and you are applying it. The second paragraph is a very short description about yourself and then the conclusion with an assurance ki you are going to be the best for the company. Right? Thanking you, yours sincerely. तो जब हम फॉर्मेट कहते हैं तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डिटेल, सब्जेक्ट, देन आपका जिसको आप लिख रहे हो रिस्पेक्टेड उनका, देन नीचे सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली, देन नेम दैट यू आर गोइंग टू बी. ये सारे हमारे फॉर्मेट में आते हैं. राइट, डियर सर, सैल्यूटेशन. राइट, देन द कंटेंट इज विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स. एंड उसके अलावा एक्सप्रेशन मतलब आपकी ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग एरर्स, द वे यू आर प्रेजेंटिंग इट, द राइट यूज ऑफ पंक्चुएशन, एवरीथिंग. ठीक है. फिर बायोडेटा हमारा, इट्स अ वेरी ट्रिकी वे. सी, एज अ टीचर, आई बीन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स, मैंने एक चीज देखी है कि मैं कितनी बार भी बच्चों को समझाती हूँ, बायोडेटा आपका रिफ्लेक्शन है. जब आप बाहर जाते हो तो खुद को खूब सजाते हो, है ना. यू अप्लाई मेकअप, यू अप्लाई जेल, है नहीं. तो दैट इज द पर्सनालिटी यू आर गिविंग. सेम इज योर बायोडेटा. बायोडेटा मतलब आपका रिज्यूमे, यानी कि आपकी एक झलक विच इज इन द प्रिंटेड फॉर्म. सो इट शुड बी नाइसली प्रेजेंटेड, स्पेस छोड़कर, टैबुलर फॉर्म में. अब हमारे जो मेन पैरामीटर्स होते हैं वो है नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जेंडर, देन आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, देन डेट ऑफ बर्थ और एज, देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फ्रॉम 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. एंड देन इफ देयर इज एनी क्वेश्चन के अंदर पूछा है एक्सपीरियंस, सो यू नीड टू ऐड सम एक्सपीरियंस. एंड salary drawn, salary expected, hobbies, languages, and last but not the very important, references. और इन सबको आप राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस देकर एक के नीचे एक प्रॉपरली लिखेंगे. ऐसा नहीं है नेम, फादर्स नेम, नो.
you have to give space and leave one line after each parameter. जैसे name लिखा, उसके बाद एक space, फिर उसके बाद present it in the proper manner, right? For the age generally 17 years में आप लोग अपना 12th खत्म करते हो. 3 years is your graduation of normal BA, BCom, BSc, BBA. But if you are BTech or something else तो आपका 4 years जाता है. एंड मास्टर्स हमारे 2 years के होते हैं, मेडिकल का छोड़कर. मेडिसिन में वी हैव 3 years, अदरवाइज इट इज 2 years, चाहे MBA हो या BEd हो. एंड रिमेंबर BEd इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि आप BEd तभी कर सकते हो व्हेन यू आर अ ग्रेजुएट. तो 12th के बाद सीधा BEd मत लिखिए, बिकॉज उसमें बैचलर्स लिखा हुआ है, राइट? ये बहुत ही ट्रिकी है एंड एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बिकॉज इट कम्स इन देन एग्जाम. बहुत आता है, बहुत ही कॉमन है BEd वाला क्वेश्चन, ठीक है? देन दिस इज हाउ यू प्रेजेंट इट. ऑलवेज स्टार्ट योर लेटर्स फ्रॉम अ न्यू पेज. जहां आपका इन्विटेशन या रिप्लाई खत्म हो गया वहीं से मत स्टार्ट करिए. PTO लिखिए, नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करिए. नाउ कम्स एडिटोरियल लेटर्स. एडिटोरियल लेटर का मतलब होता है यू आर राइटिंग योर व्यूज, अपने विचार जो हम बात करते हैं ना ट्यूटर पे, घर पर, कि भाई ऐसा हो रहा है एंड दिस शुड हैपन और दिस शुड नॉट हैपन. इट मे बी अबाउट एजुकेशन, women empowerment, politics, cricket, entertainment, anything about the world, pandemic, global changes. ये हमारे कॉमन टॉपिक्स होते हैं. एंड यू मे बी आस्क्ड टू एक्सप्रेस योर व्यूज और योर कंसर्न ऑन दिस. तो द सेम फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, राइट? देन रिसीवर्स, डेट, द एडिटर, भूलना मत, द एडिटर भूलना मत बिल्कुल भी. देन न्यूज़पेपर्स नेम. अब अगेन एक ट्रिकी क्वेश्चन, अ वेरी कॉमन एरर वंस अगेन ये है कि जब बच्चों से पूछा जाता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर, तो मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट्स राइट नेशनल न्यूज़पेपर. भाई नेशनल न्यूज़पेपर नेम नहीं है. न्यूज़पेपर मीन्स, नेशनल न्यूज़पेपर मीन्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स. These are the names of newspapers. तो national मतलब Times of India, Hindustan Times. Then if it is a local, you can add any name, random name आप use कर सकते हो. समाचार, daily समाचार, daily news, anything like that. Write the address. अगर आपके शहर का है तो you can remember. If it is Delhi, बहादुर शाह जफर मार्ग, कस्तूरबा गांधी मार्ग है. एंड देन द सिटीज नेम. उसके बाद सब्जेक्ट, एक्सप्रेसिंग कंसर्न, एक्सप्रेसिंग व्यूज, जो टॉपिक आपको दिया है वो. देन फर्स्ट पैराग्राफ इज द इंट्रोडक्शन. आपका कहते हैं ना व्हाट इज यू. Through the columns of the newspaper, of your esteemed newspaper, I would like to express my views on the above cited subject. Or may I request some space in the columns of your esteemed newspaper to express my concerns on the above cited subject? लेकिन अगर आप may से start करोगे तो you need to write, you have to put the question mark. That's a polite request, permission. Then introduce the topic in a line or two, जो भी आपका टॉपिक है. सेकेंड पैराग्राफ आपका जो है मेन, इट इज कॉजेज एंड इफेक्ट. अगर कोई ग्लोबल वार्मिंग है तो कॉजेज एंड इफेक्ट, और डूज एंड डोंट्स, उसके फायदे नुकसान, मेरिट्स डीमेरिट्स, datas, examples. If it is given in the question paper, don't leave, use all the parameters given. Then the third paragraph is very important because उसके अंदर आपको अपना थोड़ा सा अपने तरीके से some measures you have to give in a line or two.
डू नॉट पुट द ब्लेम ऑन द गवर्नमेंट हैजंट डन एनीथिंग. गवर्नमेंट करती है, हमें क्या करना चाहिए और क्या स्टेप्स ले सकते हैं. देन होप माई वर्ड्स आर प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर टू रीच द कंसर्न अथॉरिटी, टू रीच द रीडर्स. ऐसे आप इसको क्लोज कर सकते हैं. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली. एस शुड बी स्मॉल एंड देन द नेम गिवन, राइट. ये तो थे हमारे लेटर्स. द नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल राइटिंग. जो लेटर हम बोल रहे थे ना, यही लेटर्स हमारे आर्टिकल बन के न्यूज़पेपर, न्यूज़ लेटर्स, मैगजीन्स में छपते हैं. So in another way, it is the flip side of an editorial letter, expressing your views, your concerns on a given topic. सही है. तो आर्टिकल हमारे होते हैं, you may be given an article which may be on a topic. It may be for your school newsletter, it may be for a newspaper. फॉर्मेट वैसे दोनों का सेम है, लेकिन स्कूल न्यूज़लेटर में आप अपना नाम सबसे एंड में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द आर्टिकल भी लिख सकते हो. वेयर इज इन अ न्यूज़पेपर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू राइट इट इन द बिगिनिंग आफ्टर द हेडिंग, टाइटल बाय, उसके बाद आप स्टार्ट करते हो. एंड दिस इज योर फॉर्मेट जिसके मार्क्स होते हैं आपके. ठीक है, फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन. तो एक अच्छा आर्टिकल कभी लिंक्डइन में पढ़िए आप, इफ यू आर देयर. एनी न्यूज़पेपर इफ यू आर फॉलोइंग इज कैची. यू कैन यूज अ स्लोगन, अ फ्रेज, एन एग्जाम्पल, and then you can start about the topic. Please do not start. Nowadays the children are not following any moral responsibility. भाई अगर आप लोग ऐसा बोलते हो nowadays, तो इसका मतलब ये कि आप लोग बहुत बूढ़े हो गए हो. You all have become very old. लाठी पकड़ के चल रहे हो, यानी कि आजकल बच्चे नहीं करते. मतलब क्या है, आप भी तो उन्हीं में से हो ना. So don't write in that way. Start with some example. Recently it was seen. कुछ लिखिए, फिर उसके बाद अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करिए इन द फर्स्ट पैराग्राफ. The second paragraph, of course, is the same what we have in our letter writing editorial. Causes, effects, its plus or minus, that is positive or negative. Datas, examples, anything that you have come across, और question में अगर दिया हुआ है this was recently there in the newspaper, तो वो वाला hint. फिर third paragraph again the same, some solution or measure or some suggestion from your side, and you can add good quotes. कोई भी अच्छा कोटेशन आप इसमें ऐड कर सकते हो between the article and at the end of. जैसे हम सेव ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो let us pledge to plant 1 tree each. ऐसे हम इसको एंड कर सकते हैं. जितना खूबसूरत आपका स्टार्टिंग एंड बिगनिंग है, दैट इज एडिंग टू द फ्लेवर, राइट. सो दैट्स आर्टिकल राइटिंग. 5 on 5 फॉर्मेट, टाइटल, बाय, डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ. देन कंटेंट इज आपका सारा लिखा हुआ एक्सप्रेशन, और कंटेंट शुड बी ऑलवेज इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, प्रॉपर, कॉज, फिर इफेक्ट, फिर मेजर्स. तो यू आर नॉट गोइंग टू बी नेगेटिवली मार्क्ड एनीवे. ऑल्सो अधर टू द वर्ड्स, वर्ड लिमिट पर अधर करिए. टू लॉन्ग इज नॉट एक्सेप्टेड. Now the last question in the writing section is your report writing. Earlier report writing was a compulsory part. Now it's only in the option. But जो बच्चे आगे कभी भी लाइफ में चाहते हैं कि they should go for journalism, report writing is the beginning for them. न्यूज़पेपर उठाते हो, न्यूज़पेपर के अंदर आप पढ़ते हो that there was something, कुछ भी है, जैसे इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड by
10 runs. And this is one example. So that's a report. जैसे in trade deal with India, key to Trump's bid to boost exports. This is the headline. तो हमारा न्यूज़पेपर है, रिपोर्ट राइटिंग होता है दो, एक है न्यूज़पेपर के लिए, एक स्कूल मैगजीन के लिए. So in the school magazine, normally all the school related events are recorded. And in the newspaper, of course, you'll be having anything. It can be global, national, related to your school, something related to a particular field, कुछ भी हो सकता है. अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में कहूँ ना, तो जैसे हम नोटिस में कहते हैं टू whom, what, when, where, ये आगे क्या होगा. रिपोर्ट इज what happened, when it happened, where it happened, how it happened, who were affected. आपका WH फैमिली. तो इफ आई टॉक अबाउट दैट, व्हाट हैपेंड, अगर हम अब फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं, आई बी शेयरिंग द फॉर्मेट्स ऑल्सो. न्यूज़पेपर में आपका रिपोर्ट का जो हेडिंग है, देन एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका जाएगा कौन लिख रहा है, लाइक बाय ध्वनि, स्टाफ करेस्पॉन्डेंट, हिंदुस्तान टाइम्स. तो आपको लिखना है बाय कॉलन ध्वनि, स्टाफ करेस्पॉन्डेंट कॉमा हिंदुस्तान टाइम्स. फिर डेट हमेशा एक दिन पहले का, प्लेस के साथ हम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे न्यू दिल्ली. एंड देन स्टार्ट, अगर एक कोई भी अच्छा रिपोर्ट होता है व्हेन यू आर राइटिंग इट इन द पैसिव फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, एक बस ने 10 जनों को कुचल दिया, 10 जनों पे बस चढ़. तो अगर हम कहते हैं अ बस drove over 10 people, that's not that much, that doesn't sound that much effective. 10 people were injured when a bus drove over them. तो we have written it in the passive form. तो रिपोर्ट अच्छी होती है जब हम उसको पैसिव फॉर्म में लिखते हैं. Then an event was organized by Red Cross. Red Cross organized an event. Simple, active. An event was organized by Red Cross. It's passive form. हम ये यूज करते हैं. We use the past tense because report is what has already happened. Then where it happened, when it happened, then if it is some accident or mishap, तो what were the consequences, किसी को चोट लगी, उनको कहाँ लेकर गए हॉस्पिटल, अथॉरिटीज ने उसके लिए क्या कहा, who was responsible for that accident, then what has been taken further, जैसे FAR हुआ, ड्राइवर को अरेस्ट किया, कुछ भी, whatever has been done. Normally if you don't know, तो simply लिख दो that a case has been filed and investigation has been probed into, यानी कि investigation के लिए बोल दिया गया. Right? If it is a school event, what happened, when it happened, कौन आया था as a chief guest, what were the events that took place, then chief guest ने 2 शब्द क्या कहे, then the praise by the chief guest, and ending by national anthem, vote of thanks, Shanti Path. Right? In the newsletter of schools, we have simple headings. Then जो लिख रहा है by ध्वनि, the student editor, school की. Then आप सीधा start कर देते हो. The school, मतलब कि an event was organized, a workshop was organized by the school. Where, when, then who was the chief guest, how it started, how it proceeded, how it ended. And past tense, of course, as well as if you are good, then use passive form. That's all in our writing skills. Right? So, along with this video, I'll be sharing the written format also. Do watch till end very patiently to understand each and every term,
And of course, if you have any problem, you can always contact me. Right? So, this is for today. Bye. See you, all of you, soon. So let us come to the written part of writing skills. As I have already explained that in our long composition, we have letters, that is application cum biodata. आपका एक क्वेश्चन है. And next one is your editorial letter. Then we have article writing, and last but not the least is report writing. तो ये हमारे जो है लॉन्ग कंपोजिशन में है, जिसका अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट आर्टिकल एंड रिपोर्ट मे बी इन चॉइस. राइट. तो अब हम चलते हैं अपने लेटर्स की तरफ. तो पहला हमारा जो है एप्लीकेशन कम बायोडेटा है. तो द मार्क्स फॉर ऑल द 5 मार्कर इज फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन, which divides into 2 marks, 1 and 2. तो हमारा पहला है एप्लीकेशन कम बायोडेटा. ठीक है. तो एप्लीकेशन कम बायोडेटा ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन लेंथ, आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो आपका जो फॉर्मेट है वो है सेंडर्स एड्रेस, जो कि आपका 2 लाइन में आएगा. नाउ इफ इट इज गिवन C40 रामपुरी, तो आपको उसे C40 रामपुरी साथ में लिखना है. एंड देन जो भी सिटी आप लिखना चाहते हो, से यू आर राइटिंग लखनऊ, तो दैट शुड बी रिटन ऑन द, नीचे लिखना आपको. राइट, रिमेंबर इट, इट इज नॉट C40 और नीचे रामपुरी. देन लीविंग द लाइन डेट, हमारा 11th मार्च है, तो यू कैन यूज ईदर 11th मार्च 2025 और March 11, 2025. देन जिसको हम लिख रहे हैं, यानी कि द मैनेजर, कंपनी है तो मैनेजर, स्कूल है तो प्रिंसिपल, उस कंपनी का, उस स्कूल का नाम, देन द एड्रेस आपका जो आपके पास गिवन होगा. उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट. सिंपल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिर एक लाइन छोड़कर हमारा सैल्यूटेशन सर या मैम. देन एज आई सेड, द फर्स्ट शुड बी हाउ यू केम टू नो. तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ या थ्रू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर भी आपने देखा, आई केम टू नो दैट द पोजिशन ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव इज vacant in your organization. I would like to apply for the same. Second paragraph should be a brief intro about your, आपका जो achievements है, अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताना है. Third is your conclusion, जिसमें you also promise, you also assure कि आप कंपनी के लिए कितना you are going to be benefit. Then leaving the line thanking you. Then yours sincerely, faithfully, truly, and then the name. इन दोनों के बीच में जो है जगह रहेगी, यहाँ नहीं रहेगा. ठीक है.
So this was our first part, that is application. Second is biodata. अब इसमें I need every child should be very alert. Biodata is your presentation. So as I said, the parameters: name, father's name, then आपका एड्रेस या कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यू कैन से ईमेल आईडी, देन योर फोन नंबर, age or your date of birth, then your gender. In some schools or in some ways people also use nationality. It is up to you. Nationality, then आपका education qualifications, and it should be in the ascending order: 10th, 12th, graduation and post graduation. And remember, if the question is for a teacher, B.Ed is equivalent to post graduation. Then आपका आता है experience. If it is already given, you have to use currently working या have been working in the कोई भी कंपनी का नाम कितने साल के लिए. Then अगर experience है तो salary drawn वाला आता है कॉलम, नहीं तो नहीं आता. Then salary expected, I usually tell my students to write at the time of negotiations. उसके बाद आपके hobbies, then your languages known. Sometimes in the board it is very quite clearly mentioned कि आपको ये languages आने चाहिए, and 2 references. और ये सब आप ऐसे जगह छोड़कर आप स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक यू कैन स्टार्ट इन दिस वे, और एक एक लाइन छोड़कर अगर आप आंसर्स देते हो तो इट लुक्स वेरी प्रेजेंटेबल. नेक्स्ट इज हमारा एडिटोरियल लेटर. ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ द सेम थिंग. जब हम लोग आर्टिकल जो लिख रहे हैं वो एडिटोरियल लेटर से ही आता है. तो इट इज़ द फॉर्मेट इज सेम: सेंडर्स एड्रेस, डेट, लाइन छोड़कर, देन द एडिटर. दिस यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर. अगर नेशनल डेली है तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें से कोई जाएगा. फिर द एड्रेस, सिटी. देन सब्जेक्ट, एक्सप्रेसिंग कंसर्न ऑन. बहुत लंबा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, लाइन छोड़कर सैल्यूटेशन. देन थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई केम टू नो. आपका पहला इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा टॉपिक को इंट्रो देना है आपको. फिर सेकेंड पैराग्राफ यू नीड टू गिव द कॉजेज, इफेक्ट, या फिर वॉट एवर द टॉपिक इज डिपेंडिंग ऑन इट्स, वो एग्जाम्पल्स, डेटा, सर्वे कुछ भी दिया है वो सारा. थर्ड इज योर मेशर, जो कि आपको शॉर्ट वे में देना है. सम सजेशंस इन फैक्ट इन आर. एंड देन द एंडिंग, यू कैन एंड इट. होप माई वर्ड्स गेट प्रिंटेड इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर टू रीच द रीडर्स. The name given, right? Next is your article writing. Same thing is there what we have done in letters. In the article writing, you need to first of all give the heading, or what we call another way, title. If you are writing for your school newsletter, this byline can also be written at the end. Then the first, give a quote, if possible, any example, something very catchy, and don't use the word nowadays. Then elaborate
और यू कैन से अपने इंट्रोडक्शन को एलॉबरेट करो. देन सेकेंड पैराग्राफ विल बी द सेम, causes, effects, any example given, any data, वो सारा आप इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे. थर्ड इज योर सजेशन, the remedy if it is a problem, and a good conclusion. As I have already said, you can use something, some good quotation to end. Right? So this is what we call as article writing. अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग. In the report section, we have newspaper, and second one is your school newsletter, school magazines, कुछ भी हो सकता है. In the school magazine, it is simple, the title or heading, and you start with by, जो लिख रहा है. ये फॉर्मेट है क्लास 12, याद रखना. इन द न्यूज पेपर यू गो टू द एक्सट्रीम कॉलम, जो लिख रहा है उसका नाम, डेट, प्लेस. प्लेस कैन बी ऑल्सो रिटर्न, जैसे यहाँ से न्यू दिल्ली लिखकर आप स्टार्ट कर सकते हो. यूज द पास्ट टेंस. द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड, when it happened, where it happened, who and how. WH family. Advisable to use passive form. An event was organized. School organized an event की जगह an event was organized. That. You can divide it into 3 paragraphs to give it a presentation. कि क्या हुआ था, फिर कैसे हुआ था, इफ़ इट इज़ एन एक्सीडेंट, व्हेन इट हैपेंड, व्हाट वाज, जो वहाँ पर आई विटनेस थे उन्होंने क्या कहा, व्हाट हैपेंड, देन हाउ द इंजर्ड वर टेकन, कौन से हॉस्पिटल लेकर गए, व्हाट वाज द अथॉरिटी जो थे उन्होंने क्या कहा, ऐसे करके हम इसको एंड कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द बेसिक फॉर्मेट्स ऑफ ऑल द राइटिंग स्किल्स that can be there in your, that will be there in your exam on 11th March. Right? So with this, the entire syllabus has been easily, in a very quick manner, revised. If you have seen our videos, एक में flamingo है, एक में vistas है. Then in one video, the short compositions are there, and today I have already done the long composition. Right? So best of luck.